नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी मतरबी रिश्ते। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पापा कहते हुए जूही अपने पापा की तरफ दौड़ती और गले से लग जाती। जूही के पापा विवेक अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते और कहते, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने और नए कपड़े लेकर आया हूँ। तब जूही कहती, पापा मुझे यही सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। पापा कहिए ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। जूही की ये बातें सुन विवेक भावुक हो जाता और वही कहता, क्यों, क्या हुआ बेटा? चाचा चाची के पास अच्छा नहीं रखता? किसी ने तुमसे कुछ कहा? जूही कुछ कहती उसके पहले जूही की चाची मारती आ जाती और कहती, अरे भाई साहब, आप इस तरह अचानक आने के पहले फ़ोन नहीं किया? तब विवेक ने कहा, हाँ मारती, वो छुट्टी मिल गई तो सोचा तुम सबसे मिल लेता हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए, जूही को देखा नहीं था तो उसकी याद आ रही थी। यह लो कुछ तोहफे, बच्चों के लिए और तुम्हारे और छोटे के लिए। अरे भाई साहब, इस सब की क्या ज़रूरत थी? जूही की चाची कहती, आप तो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, इस सब से मुझे खुशी मिलती है। विवेक कहता, तुम सबके साथ तो मैं रह नहीं सकता, नौकरी ऐसी है कि दूर रहना पड़ता है और इन मामूली तोहफों से मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। जूही की माँ के जाने के बाद तुमने तो जूही को माँ का प्यार दिया है। यदि तुम जूही का ध्यान नहीं रखती तो मैं अकेले जूही का ख्याल कैसे रखता? तब जूही की चाची ने आंखों में आंसू लिए जूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई साहब, यह कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। क्या जूही मेरी बेटी नहीं? क्या चाची माँ नहीं होती? मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो क्या मैं जूही का ध्यान नहीं रख सकती? दीदी के जाने का दुख तो मुझे बहुत है, पर जो चला गया वह वापस नहीं आता। पर दीदी, ये पूरी सी बच्ची जूही मेरे भरोसे छोड़कर गई है। यह तो दीदी की आखिरी निशानी है। इसका ख्याल तो मैं अपने बच्चों से ज़्यादा रखूंगी। पर सच यह है, चाची चाहे जितना प्यार कर ले पर माँ की जगह तो नहीं ले सकती। और जूही अपनी माँ को बहुत याद करती है। अब आसपास के लोग तो छोटे बच्चे के कान में कुछ कहते रहते हैं, जूही बच्ची है इसलिए दूसरों की बातों में आ जाती है। जूही अब कुछ कहती उसके पहले जूही के पिता ने कहा, चाची अब तुम्हारी माँ है, वही जो कहें करना, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। यह सुन मारुति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वही सोचती, सच में जेची, आप कितने अच्छे हैं, मेरी झूठी बातों में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अब जूही को यहाँ रखना तो मेरी मजबूरी है, इसके बहाने तो मैं आपसे बहुत से पैसे ऐंठ लेती हूँ। और कहती, भाई साहब, क्या बाहर खड़े होकर ही बातें करते रहेंगे? अंदर चलिए, आज मैं आपके पसंद का खाना बनाती हूँ, यह भी अपने कमरे में है, आप जाकर इनसे मिल लीजिए। हाँ, छोटे से मिल लेता हूँ। कहते हुए विवेक अपने छोटे भाई के कमरे में चला जाता और जूही की चाची जूही से कहती, यदि तुमने अपने पापा से कुछ भी कहा ना तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या करूँगी। चल मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद कर। तब जूही ने रोते हुए कहा, चाची आज तो पापा आए हुए हैं, आज का दिन मुझे पापा के साथ रहने दीजिए। तब मारुति कहती, पहले तू अपने आंसू पोंछ। तभी विवेक वहाँ आता और कहता, बेटा तुम यहाँ क्या करोगी, मेरे साथ चलो। तब मारुति कहती, मैं जूही से यही तो कह रही थी कि आज पापा आए हैं, पापा के पास रहो, जूही रात दिन आपको याद करती है। भाई साहब जाओ बेटा पापा के साथ। थोड़ी देर बाद जूही की चाची पीने के लिए शरबत लाती। जूही शरबत का गिलास उठाने में हिचकिचाती। तब जूही के पिता विवेक ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों नहीं पी रही? तुम्हें पसंद है ना? तब जूही की चाची ने कहा, हाँ बहुत पसंद है इसे, लेकिन आज ना जाने क्या हो गया है, पापा मिलने आए हैं इसलिए कुछ भावुक हो गई। बेटा शरबत लो, मारुति आंखें निकालते हुए कहती। जूही डरते हुए गिलास उठाती और उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता और जूही डरते हुए कहती, सॉरी चाची। तब मारुति कहती बड़े प्यार से कहती, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? और जूही के बाहर आते ही साथ कहती है, तूने मेरे एक गिलास का नुकसान किया, इसकी भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। तेरे पापा को जाने दे, फिर बताती हूँ मैं तुझे 2 दिन। जूही
के पिता जूही के साथ रहते और फिर वापस दूसरे शहर नौकरी पर चले जाते हैं। उसी सुबह जूही की चाची मारती जूही से कहती, अरे ओ महारानी, बहुत कर लिया आराम, तूने अब उठकर काम करना शुरू कर दे। तुझे मैं यहाँ आराम करने के लिए लेकर नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ तुझे घर के काम कराने के लिए लेकर आई हूँ। तू इस घर के काम कर रे और तेरे पापा से मैं पैसे ऐस सकूं, इसलिए तो तेरी माँ के स्वर्ग सिधारने के बाद मैं तेरे घर पर गई थी और तेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा। तेरे बाप को लगा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी एक अच्छी माँ बनकर तेरा ध्यान रखूँगी, और उसने तुझे यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया। अब जाकर काम कर, चल जा यहाँ से। चाची, मुझे स्कूल जाना है, घर का काम करूँगी तो लेट हो जाऊँगी और टीचर गुस्सा होंगी, तो मैं क्या करूँ, पहले जाकर काम कर और उसके बाद स्कूल जाना, मारती कहती। जूही के पिता ने तो मारती के पास अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि मारती उसे माँ का प्यार देगी, पर यहाँ तो अलग रंग थे। जूही घर के काम कर कर स्कूल जाती और देर से पहुँचने पर क्लास टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। अब ऐसा हर दिन होने लगा और आज जब जूही स्कूल गई तो फिर से क्लास में लेट पहुंची। तब जूही की क्लास टीचर जूही पर गुस्सा होते हुए कहती, जूही, अब तुम हर दिन क्लास में लेट आती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं। इस तरह तुम नहीं मानोगी, और अपनी छड़ी उठाते हुए कहती, जूही अपना हाथ आगे लाओ। और जब जूही अपना हाथ आगे लाती तो वह देखती कि जूही का हाथ जरा हुआ है। ये देखते हुए जूही की क्लास टीचर कविता मैम जूही से कहती, जूही तुम्हारा हाथ कैसे जरा? जूही कोई जवाब नहीं देती। कविता मैम जूही से बार बार पूछती, लेकिन जूही कोई जवाब नहीं देती। तब कविता मैम जूही को बैठने के लिए कहती और कविता मैम देखती जूही क्लास में किसी से बात नहीं करती, हमेशा शांत शांत और डरी हुई सी रहती है। उसकी क्लास में कोई दोस्त भी नहीं है। यही सब कुछ कविता मैम को अजीब सा रखता और वह सच जानने के लिए जूही की चाची को स्कूल में बुलाती हैं और वह जूही की चाची मारती से कहती, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि जूही समय पर स्कूल नहीं आती और हमेशा शांत रहती है, और एक दिन तो उसका हाथ भी जरा हुआ था, और जब मैंने इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। आखिर जूही किसी से बात क्यों नहीं करती? तब मारती की चाची रोते हुए कहती, मैडम क्या बताऊं, जब से जूही की माँ का देहांत हुआ है वह किसी से बात नहीं करती। मैंने तो उसकी माँ बनने की हर तरीके से कोशिश की, पर माँ तो माँ होती है, और हाथ तो उसका इसलिए जल गया था क्योंकि उसके हाथ पर गर्म दूध गिर गया था। बस अकेले कमरे में बनी रहती है। उसको तो मैं स्कूल जबरदस्ती भेजती हूँ, उसका तो कहीं आने जाने का मन नहीं होता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब कविता मैम कहती, आप जूही का ख्याल रखिए, मैं जूही को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मारती की चाची वहां से चली जाती हैं और सोचती हैं, क्या बोलेगी बहे जूही किसी से, इतनी डराकर जो रखती हूँ मैं इसे। बड़ी आई थी जूही की हमदर्द बनने, जब इसके पापा मुझे नहीं समझ पाए तो तू क्या समझेगी। और कुछ दिनों बाद जूही से काम करते वक्त एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। तब उसकी चाची गुस्सा होते हुए कहती, क्या तुझे एक काम करना तो नहीं सही से आता नहीं और नुकसान पर नुकसान करती रहती है। जूही रोते हुए अपनी चाची को सॉरी कहती कि तभी कविता मैम जूही के घर पहुंच जाती। कविता मैम को देखते हुए जूही की चाची अपने रंग बदलते हुए कहती, अरे बेटी, फ्लावर पॉट टूट गया तो कोई बात नहीं, तुझे तो कहीं चोट नहीं आई। तभी कविता मैम कहती, मारती जी, आपको कोई भी नाटक तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तो इस तरीके से ख्याल रखती हैं आप जूही का? मुझे तो उसी दिन आप पर संदेह हो रहा था, लेकिन आपकी मीठी मीठी बातों में आ गई। वही तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और जूही से मिलने आ गई और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। कैसा असली चेहरा? यदि बच्चे गलती करेंगे तो डांटूंगी नहीं क्या मैं? यदि मेरे बच्चे यह फ्लावर पॉट तोड़ देते तो मैं उन्हें डांटती। तब कविता मैडम कहती, दांतने और डराकर रखने में बहुत अंतर होता है। मारती जी, आपने जूही को बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब नहीं, इस मासूम के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तब मारती कहती, देखो टीचर, अपनी टीचरगिरी स्कूल में दिखाना, यहाँ पर नहीं, यह मेरा घर है और जो मैं चाहूँगी वही होगा। तब कविता ने कहा, जूही मेरे स्टूडेंट थे और मैं अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो क्या करेगी तू? मारती ने कहा, जूही के पापा को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप जूही से कैसा व्यवहार करते हैं।
कर मैं जूही के पापा को स्कूल में बुलाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी, कहते हुए कविता मैम वहाँ से चली जाती और मालती मन में सोचती है, कह तो ऐसे रही है जैसे तू कहेगी और मेरे चेची तेरी सारी बातों में मान जाएंगे। अब देख मैं क्या करती हूँ, आगे कहानी में क्या होगा। क्या कविता मैम जूही की चाची की सच्चाई जूही के पापा के सामने ला पाएंगी या जूही की चाची कोई नया खेल खेलेंगी। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।